हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइज़र यूट्यूब चैनल बिजनेस एडवाइज़र 009 पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कि इम्पोर्टेंट क्या है। इम्पोर्टेंट क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट इम्पोर्टेंट है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट इम्पोर्टेंट है, या फिर इकोनॉमिक लॉस के लिए इकोनॉमिक लॉस को जानना समझना इम्पोर्टेंट है। अर्थात हम आर्थिक उन्नति के लिए हम इन्वेस्टमेंट करें, यह इम्पोर्टेंट है। या इस बात को जानना समझना इम्पोर्टेंट है कि आखिरकार हम आर्थिक रूप में बर्बाद कैसे होते हैं। एक होता है बिल्कुल स्लो, माइनर अनडेवलपमेंट या बर्बादी। उसका तरीका यह है कि जब हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो हम धीरे धीरे बर्बाद होते हैं। जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम दो तरीके से बर्बाद होते हैं। एक तो ये होता है कि जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम और अधिक तेजी से या तो आबाद हो सकते हैं या फिर हम बर्बाद हो सकते हैं। जो हम धीरे धीरे बर्बाद की बात हमने कही है वो इस आधार पर कि यदि मान लें, ठीक है, प्रॉपर्टी में यदि आपका इन्वेस्टमेंट है वो तो चलो धीरे धीरे उसकी कीमत बढ़ रही है, लेकिन ये भी सवाल उठता है कि यदि अन्य चीज़ों की कीमत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, आपने जिस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसकी कीमत धीरे धीरे बढ़ रही है, तो स्वाभाविक बात है कि यहाँ पर ये एक स्लो बर्बादी है। दूसरी चीज़, यदि आपने कैश में रखा है पेमेंट, चाहे अपने पास में रखा हो या फिर आपने बैंक में डाल रखा हो, तो यदि बैंक के द्वारा जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वह इंटरेस्ट और जिस रेट पर वस्तुओं या सेवाओं की कीमत में वृद्धि हो रही है, यदि वह वृद्धि ज़्यादा है तो यह धीरे धीरे आपकी बर्बादी है। कहने का अर्थ यह है कि आज आप मान लिया कि जितने पैसे से जो चीज़ें आप खरीद रहे हैं, यदि 1 साल के बाद में आप उतने ही पैसे से यदि आप कम चीज़ें खरीद पा रहे हैं, कम सेवाओं का उपभोग कर पा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर यह है आपकी बर्बादी, आपके पैसे की बर्बादी हो सकती है। तो अब हम जो बात करना चाहते हैं वह यह कि बिजनेस में या लाइफ में क्या इन्वेस्टमेंट के द्वारा कैपिटल को बर्बाद करना ये बेहतर है, या इन्वेस्टमेंट के द्वारा कैपिटल को आबाद करने के लिए ट्राई करना ये बेहतर है। या दूसरी बात कि बिजनेस में हमें फोकस किस बात पर करना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट के द्वारा हम डेवलपमेंट कैसे करें, या फिर वो कौन कौन से रास्ते हैं जिनसे हमारा इन्वेस्टमेंट बर्बाद हो सकता है। या तो तरक्की के दो ही रास्ते हैं, या तो हम अपने लॉस को कम कर लें या फिर अपने बेनिफिट को बढ़ा लें। लॉस को कम करेंगे, हमारी कास्ट कम हो जाएगी, बेनिफिट को बढ़ाएंगे तो हमारे सोर्स ऑफ इनकम या इनकम की मात्रा ये और अधिक जनरेट होगी। तो फोकस हमें किस पर करना चाहिए, या हमें डेवलपमेंट पर करना चाहिए, या हमें जो बर्बादी के सेक्टर हैं, बर्बादी के जो चैप्टर हैं, बर्बादी के जो माध्यम हैं, बर्बादी के जो तरीके हैं उन पर फोकस करना चाहिए। यह अपने आप में एक कन्फ्यूजन सा है, लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि शायद मैं कोशिश करूँगा, लेकिन हो सकता है पूरी तौर से हम आपकी बात अपनी कोशिश में कामयाब न हो सकें, क्योंकि जब हमें डेवलपमेंट का अवसर मिल रहे होते हैं तभी यदि हम ये कहें कि नहीं, आप उन चीज़ों पर फोकस करिए जिनसे आप बर्बाद हो सकते हैं, कभी कोई नहीं न सुनेगा, न सोचेगा, न समझेगा और न करेगा। लेकिन जब एक बार बर्बादी के ट्रैक पर हम दौड़ने लगते हैं, हमारा बिजनेस दौड़ने लगता है या हमारे एक्शन दौड़ने लगते हैं,
तो फिर उस ट्रैक से पुनः आबादी के ट्रैक पर आना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो कहने का अर्थ है कि आखिरकार इम्पोर्टेंट क्या है। सबसे पहले मैं समझता हूँ कि यही सीखना चाहिए कि आखिरकार हम ये हमारा इन्वेस्टमेंट, ये हमारा बिजनेस, ये हमारा प्रोडक्ट या सर्विस ये बर्बाद ना हो। आबादी करने के लिए तो बहुत सारा लाइफ पड़ा हुआ है, बहुत सारा टाइम है, लेकिन यदि हम बर्बाद हो गए, हमारा बिजनेस बर्बाद हो गया, यदि हमारा इन्वेस्टमेंट बर्बाद हो गया, तो सब बर्बाद हो गया। तो सबसे पहले हमें खुद को बर्बाद होने से बचाना है, हमें खुद के बिजनेस को बर्बाद होने से बचाना है, खुद के इन्वेस्टमेंट को बर्बाद होने से बचाना है। अब वह इन्वेस्टमेंट चाहे वो कैपिटल के रूप में हो, चाहे वो बिजनेस के द्वारा सोसाइटी में हो, या प्रोडक्ट या सर्विस के रूप में सप्लायर के पास में हो, या फिर सेल्समैन के पास में हो, या फिर सेल्समैन के द्वारा कस्टमर के पास में हो। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये जो बिजनेस है, और ये जो उद्यमी के रूप में हम जो खुद को लॉन्च किया है, इसको बर्बाद होने से बचाना है। सबसे पहली प्राथमिकता हमारे अनुसार तो यही होना चाहिए कि आपको सक्सेस को तो बिल्कुल एक तरीके से अभी नज़रअंदाज ही कर दीजिएगा। अभी केवल फोकस करिएगा कि बर्बाद ना हो। इसीलिए मैंने ये बात कही थी अपने एक पोस्ट में भी, ये बात कही है कि हमको इन्वेस्टमेंट सीखना पड़ेगा। और इन्वेस्टमेंट सीखने के लिए यदि हम जितना अपने नॉलेज, स्किल, टैलेंट, एक्सपीरियंस तथा दूसरों के नॉलेज, स्किल, टैलेंट, एक्सपीरियंस का सहारा लेंगे, उसके द्वारा ये यदि हम सीखेंगे, तो पता चलेगा कि हम कम से कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा हम सीख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम डेवलप कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए लेकिन अक्सर करके होता यह है कि हम एक तो ज़रूरतों के आधार पर हम बिजनेस को स्टार्ट कर देते हैं, तो हमारा फोकस होता है डेवलपमेंट। हम ये सोचते हैं कि डेवलपमेंट के द्वारा हम अपने लॉस को कम कर लेंगे। हमारा फोकस ये होता है कि हम डेवलपमेंट के द्वारा लॉस को कम कर लेंगे। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी फोकस करते हैं कि हाँ, हम अपने लॉस को कम कर लेंगे तो हम अपने डेवलपमेंट को बढ़ा लेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये दो ट्रिक होती हैं। कुछ की सोच ये होती है कि हम डेवलपमेंट पर जब हम फोकस करेंगे तो हम डेवलपमेंट के द्वारा हम अपने लॉस को कम कर लेंगे। दूसरी चीज़, दूसरे लोग ये अपनाते हैं कि हाँ, हम अपने लॉस को कम कर लेंगे, हम अपनी बर्बादी के चैप्टर्स को कम कर लेंगे तो हमारा बेनिफिट बढ़ जाएगा। तरीका दोनों ही अच्छे हैं। अब व्यक्ति एक है, या तो यहाँ पर फिर आगे चल कर के वो दो डिपार्टमेंट बना देता है। एक तो वो होते हैं जो लॉस को कम करने का प्रयास करते हैं, दूसरे वो होते हैं जो बेनिफिट को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि आखिरकार आपकी प्रायोरिटी क्या है, आपकी प्राथमिकता क्या है? क्योंकि बढ़ाने का तो प्रयास करते हैं अब, लेकिन हमारे पास में तो हर चीज़ लिमिटेड है। तो यदि हम बर्बादी को रोकने वाले चैप्टर्स पर इन्वेस्टमेंट करते हैं या उनको हम प्लेसमेंट देते हैं या उनको हम एडजस्ट करते हैं, तो आखिरकार वो डेवलपमेंट वाली जगह पर ही तो एडजस्ट होंगे, या डेवलपमेंट वाली बर्बादी वाली जगह पर ही तो एडजस्ट हो पाएंगे। इस कारण से सवाल इस बात का उठता है कि आखिरकार हमारा फोकस क्या है। जहाँ तक कि मैं समझ पा रहा हूँ कि स्टार्टिंग में जैसे कि हमने किसी पोस्ट में कहा भी है कि स्टार्टिंग में जो आपका प्रयास है, यह एक लर्निंग प्रोजेक्ट है। अभी आपको वर्किंग प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, वर्किंग प्रोजेक्ट के बाद में आपको अर्निंग प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है। लेकिन चूँकि आपने इन्वेस्टमेंट किया है, हमने ये भी बात कही है कि जल्दबाजी बेहतर नहीं होती, लेकिन अब आपकी मर्जी है, आप जल्दबाजी में हैं, आप जल्दी से जल्दी, फास्ट से सुपर फास्ट
स्पीड में आप रिजल्ट चाहते हैं, इनकम चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं, तो यह आपकी मर्जी हो सकती है। आप कह सकते हैं हमारे पास में टेक्नोलॉजी, हमारे पास में टूल्स हैं, हमारे पास में रूल्स हैं, हमारे पास में सिस्टम है, उसके आधार पर हम क्यों ना ऐसा करें। बात तो सत्य है, बात सत्य है कि आप क्यों नहीं कर सकते। केवल यही चीज़ें जो कि हमने एक बात कही है कि जिस तरीके से कि लगभग पूरी दुनिया में 7 अरब के आसपास लोग हैं, सब अपने आप में एक नेचुरल हैं, अपने आप में मौलिक हैं, अपने आप में बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं, यूनिक हैं। उसी प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि देखने में तो भले ही सारे बिजनेसमैन एक समान लगते हों, सारे बिजनेस एक समान लगते हों, लेकिन इसके बावजूद भी सब अपने आप में एक यूनिक होते हैं, सब अपने आप में एक स्पेशल होते हैं, सब अपने आप में परफेक्ट और कंप्लीट होते हैं, और सब कहीं ना कहीं अनकम्प्लीट होते हैं, कहीं ना कहीं अनकम्प्लीट होते हैं, कहीं ना कहीं उनकी अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं, कुछ अपनी अपनी अव्यवस्थाएं भी होती हैं, अव्यवस्थाएं भी होती हैं। इस कारण से चॉइस आपकी है कि आप किस पर फोकस करके चलते हैं। या तो आप पहले उन चीज़ों को सीखते हैं जो आपके बिजनेस को बर्बाद कर सकती हैं, या पहले आप उन चीज़ों को सीखते हैं जो आपके बिजनेस को आबाद कर सकती हैं। अब स्वाभाविक बात है कि अब आपने इन्वेस्टमेंट किया है, आपने किस लिए इन्वेस्टमेंट किया है, यहीं से मेन प्रश्न का आंसर मिल जाता है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है एक बिजनेस के रूप में, वो आखिरकार वो डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए है, या आप इस चीज़ को समझना चाहते हैं, इस चीज़ को जानना चाहते हैं कि आखिरकार आदमी आर्थिक रूप में बर्बाद होता है तो कैसे बर्बाद होता है, कौन कौन से रास्ते हैं जो पैसे को बर्बाद करते हैं, पैसे को बर्बाद करते हैं। और ठीक है, यदि हमने मान लिया ठीक हम बिजनेस को नहीं जानते हैं, ठीक है, हमने बिजनेस में पैसा लगाया, हम जानते हैं कि ये बिजनेस बर्बाद करता है, तब बर्बाद करता है जब हम बिजनेस के बारे में जानते नहीं, जब हमारे पास में बिजनेस के संबंध में कोई भी स्किल नहीं है, कोई भी नॉलेज नहीं, कोई भी टैलेंट नहीं है। इसके बावजूद भी जब हम बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं तो ये बिजनेस इन्वेस्टमेंट को बर्बाद करता है। लेकिन साथ ही साथ यदि यह बर्बाद करता है, तो उस बर्बादी के पीछे कुछ देता भी है, या इस बर्बादी के पीछे ठीक है, ये बर्बाद करना तो हमारी मजबूरी है। तो सवाल इस बात का उठता है कि इस बर्बादी के से हम ले क्या सकते हैं, इस बर्बादी से क्या कुछ हासिल भी हम कर सकते हैं, और यदि हम हासिल कर सकते हैं तो क्या हासिल कर सकते हैं, कितना कीमती हासिल कर सकते हैं, और यदि हम वो हासिल कर सकते हैं तो फिर ये इन्वेस्टमेंट बर्बादी का कारण कैसे हो सकता है। ये तो फिर एक्सचेंज ऑफर हुआ है। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि एक्सचेंज ऑफर भी एक ट्रिक ऑफ बिजनेस, जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। उसको जानने के लिए तो हमें फीस तो देनी पड़ेगी। अभी मान लिया बच्चा स्कूल जाता है, ठीक है, तो वह फीस के रूप में वो एक कैश पेमेंट करता है, तो बदले में तो उसको कैश नहीं मिलता है, ये सत्य बातें हैं। लेकिन साथ ही साथ उसको वो स्किल, वो नॉलेज, वो टैलेंट, वो एक्सपीरियंस मिलता है, जिसके द्वारा वो कैश आज नहीं तो कल प्राप्त कर सकता है, और हो सकता है जितना इन्वेस्टमेंट किया है उससे कई गुना वो प्राप्त कर सके। इस कारण से पहली बात तो इस बारे में जानना आवश्यक है, उन तरीकों के बारे में जानना आवश्यक है। हमने ये बात भी कही है, और ये बात भी सब जानते हैं कि बिजनेस यदि आबाद करता है इकोनॉमिक रूप में, तो बिजनेस इकोनॉमिक रूप में बर्बाद भी करता है, व्यक्ति को भी, बिजनेस को भी, किसी फर्म, दुकान, कंपनी को भी। इस कारण से ये सीखना पड़ता है आखिरकार हम सीख क्या रहे हैं कि जो हमने प्रारंभ में जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो किस आधार पर
कि हमने उन रास्तों को सीखने के लिए, जानने के लिए जो व्यक्ति बिजनेस फर्म या दुकान या कंपनी को इकोनॉमिक रूप में बर्बाद करते हैं, अर्थात बर्बाद करते हैं। अब इसके कुछ अन्य रूप भी उपलब्ध होते हैं, अन्य रूप भी उपलब्ध होते हैं कि एक तो फास्ट या अचानक बर्बादी होती है। दूसरी चीज़ ये भी होती है, कुछ तरीके ऐसे भी होते हैं जो तरीके धीरे धीरे बर्बाद करते हैं, धीरे धीरे, अर्थात यदि हमारी सेल्स धीरे धीरे कम हो रही है या सेल्स हमारी धीरे धीरे कम हो रही है, ये भी एक बर्बाद होने का तरीका है। और यदि हमारी सेल्स बढ़ नहीं रही है, तेज़ी से नहीं बढ़ रही है, तो ये भी तो हमें बर्बाद कर सकता है। कम होना और वृद्धि का स्लो होना, ये दोनों तरीके हमें इकोनॉमिक रूप में हमारी दुकान, फर्म, कंपनी को बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए यदि हमें बिजनेस करना है, तो हमें दोनों क्षेत्रों पर सीखना पड़ेगा, दोनों क्षेत्रों पर फोकस करना पड़ेगा कि किस तरीके से ये हमारा बिजनेस, ये हमारी सेल्स, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बर्बाद हो सकता है। तो उन बर्बादी के कारणों को जानना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। दूसरी चीज़ यह है कि हम आबाद कैसे हो सकते हैं, उन कारणों को भी सीखना पड़ेगा, उन कारणों को भी जानना पड़ेगा। उन कारणों को जानने के लिए भी हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ट्रायल ट्रेवल भी करना पड़ेगा। इसलिए यह ज़रूरी होता है कि हम अपना फोकस बर्बादी पर पहले करें, क्योंकि बर्बादी हमें उतना कष्ट दे जाती है जितना कष्ट या जितना आराम हमको सक्सेस नहीं दे पाती है। हम कष्ट के प्रति अधिक संवेदनशील, अधिक जागरूक या अधिक एक्टिव होते हैं उसको दूर करने के चक्कर में बशर्ते कि हम सुख के प्रति उतना अधिक आकर्षित नहीं होते हैं जितना कि परेशानी के प्रति बेचैन हो जाते हैं। इसलिए नंबर 1 पर तो पहली प्राथमिकता यही होनी चाहिए कि हमारा बिजनेस ये है, बर्बाद ना हो पाए, लॉस में न जाए, घाटे में न जाए। इसके लिए हमें हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए और इसके प्रति जागरूक और सतर्क रहना चाहिएगा। फिर मिलेंगे एक नए विचारों के साथ में।